गीता के 17वें अध्याय में अर्जुन ने कृष्ण से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा था। वो जानना चाहते थे कि जो लोग शास्त्रों की बातें नहीं मानते लेकिन फिर भी श्रद्धा से पूजा करते हैं, उनका क्या होता है? क्या वे सात्विक हैं, राजसिक हैं या तामसिक? ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं था, बल्कि आज भी हम सभी के मन में यही डाउट आती है, आखिर श्रद्धा का असली मतलब क्या है और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। कृष्ण ने इस सवाल का जवाब देते हुए बताया कि श्रद्धा एक बहुत पावरफुल इनर फोर्स है जो हमारे कैरेक्टर और एक्शंस को शेप करती है। उन्होंने कहा कि हर इंसान की श्रद्धा उसके इनहेरेंट नेचर के अनुसार होती है, यानी जैसा हमारा स्वभाव है वैसी ही हमारी श्रद्धा होती है। और ये श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। कृष्ण ने बहुत क्लियरली कहा था कि जैसी किसी की श्रद्धा होती है वैसा ही वो व्यक्ति होता है। ये बात बहुत प्रोफाउंड है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि हमारी फेथ हमारी आइडेंटिटी को डिफाइन करती है। अब सवाल यह आता है कि ये तीनों प्रकार की श्रद्धा कैसे काम करती है। सात्विक श्रद्धा वाले लोग प्योर और सेल्फलेस एक्शंस करते हैं, वे स्पिरिचुअल ग्रोथ और हैप्पीनेस की तरफ बढ़ते हैं। राजसिक श्रद्धा वाले लोग रिवॉर्ड की डिजायर से ड्रिवन होते हैं, वे ऑस्टेंटेशन और शो ऑफ में बिलीव करते हैं जिससे उन्हें पेन और सफरिंग मिलती है। तामसिक श्रद्धा वाले लोग डिल्यूजन में रहते हैं, उनके एक्शंस हार्मफुल होते हैं और वे इग्नोरेंस में डूबे रहते हैं। इस श्रद्धा का प्रभाव सिर्फ वर्शिप तक सीमित नहीं है, यह हमारे फूड चॉइसेस, सैक्रिफाइसेस, ऑस्टेरिटीज और चैरिटी के तरीकों को भी डिक्टेट करती है। जैसे सात्विक लोग ऐसा भोजन पसंद करते हैं जो लाइफ, प्योरिटी, स्ट्रेंथ, हेल्थ, जॉय और चेयरफुलनेस को बढ़ाता है। ये स्वीट, सॉफ्ट, नरिशिंग और अग्रीएबल होता है। वहीं राजसिक लोग बिटर, सावर, सॉल्टिश, एक्सेसिवली हॉट, ड्राई, पंजेंट और बर्निंग फूड पसंद करते हैं जो पेन, ग्रीफ और डिजीज पैदा करता है। तामसिक लोग स्टेल, टेस्टलेस, प्यूट्रिड, रॉटन और इम्प्योर भोजन करते हैं। कृष्ण ने ऑस्टेरिटीज यानी तपस्या के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि तपस्या 3 प्रकार की होती है, शारीरिक, वाणिकी और मानसिक। शारीरिक तपस्या में देवताओं, गुरुओं और वाइज लोगों की पूजा, प्योरिटी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, सेलिबसी और नॉन इंजरी शामिल है। वाणी की तपस्या में ट्रूथफुल, प्लेजेंट और बेनिफिशियल स्पीच का प्रैक्टिस होता है। मानसिक तपस्या में सेरेनिटी ऑफ माइंड, गुड हार्टेडनेस, साइलेंस, सेल्फ कंट्रोल और प्योरिटी ऑफ नेचर आती है। लेकिन यहां एक वार्निंग भी है, जो लोग हिपोक्रेसी और ईगोइज्म से टेरिफिक ऑस्टेरिटीज करते हैं और अपने शरीर को टॉर्चर करते हैं, उन्हें डिमोनियाकल रिजॉल्व्स वाला माना जाता है। चैरिटी यानी दान के मामले में भी यही 3 कैटेगरीज अप्लाई होती हैं। सात्विक दान वो है जो बिना किसी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन के ड्यूटी समझकर राइट प्लेस और टाइम पर वर्दी पर्सन को दिया जाता है। राजसिक दान में कुछ न कुछ एक्सपेक्टेशन होती है या फिर शो ऑफ की भावना होती है। तामसिक दान रॉन्ग प्लेस रॉन्ग टाइम पर अनवर्दी पर्सन को दिया जाता है। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। ओम तत् सत ये 3-fold सिंबल ऑफ ब्रह्मन है। कृष्ण ने बताया कि ये मिस्टिकल अटरेंस सभी एक्शंस और मोटिव्स को प्यूरिफाई करने की पावर रखता है। ये एक प्रैक्टिकल मीन्स है जिससे हम गुनाह के लिमिटेशंस को ट्रांसेंड कर सकते हैं और स्पिरिचुअल लिबरेशन पा सकते हैं। जब भी हम कोई भी स्पिरिचुअल एक्शन करते हैं तो ओम तत् सत का उच्चारण करने से वो एक्शन प्यूरिफाई हो जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कृष्ण ने बहुत क्लियरली कहा कि बिना जेन्युइन फेथ के कोई भी एक्शन फ्रूटलेस होती है। चाहे वो कितनी ही बड़ी ऑफरिंग हो, कितना भी ग्रैंड सैक्रिफाइस हो, कितनी भी इलैबोरेट राइट हो, अगर उसमें फेथ नहीं है तो वो असत है, यानी मीनिंगलेस है। ये ना तो इस लोक में काम आती है और ना ही परलोक में। ये चैप्टर हमें यह समझाता है कि फेथ सिर्फ एक इमोशन नहीं है, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स है। ये हमारे हर एक्शन को कलर करती है। अगर हमारी फेथ प्योर और सेल्फलेस है तो हमारे सभी एक्शंस भी प्योर हो जाते हैं। अगर हमारी फेथ में डिजायर और ईगो मिली हुई है तो हमारे एक्शंस भी वैसे ही हो जाते हैं। आज के टाइम में जब हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, तो ये चैप्टर हमें एक क्लियर फ्रेमवर्क देता है। ये हमें बताता है कि हमें अपनी फेथ को एग्जामिन करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारी मोटिवेशंस क्या हैं। क्या हम सिर्फ अपने लिए कुछ कर रहे हैं या फिर हायर पर्पस के लिए? क्या हमारे एक्शंस में प्योरिटी है या फिर वे ईगो और डिजायर से ड्रिवन है? गीता का ये 17वां अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए फेथ एब्सोल्युटली इंडिस्पेंसिबल है। बिना फेथ के हम कितनी ही मेहनत कर लें, कितने भी रिचुअल्स कर लें, कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। फेथ ही वो फाउंडेशन है जिस पर हमारी पूरी स्पिरिचुअल जर्नी टिकी होती है।